Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, everyone? I hope everybody is fine and doing their work properly. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने कल आपको प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पेनिनसुलर प्लेटू। मैं पेनिनसुलर प्लेटू को पूरा करने की आज कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर हम लोग मेजर क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग अरावली जो रेंजेस हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। अरावली पहाड़ियों के बारे में आप पढ़ाई करते हैं। दूसरा, मालवा का जो पठार है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये विंध्याचल पर्वत है। ये हमारे पास विंध्याचल पर्वत रेंज है, पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास विंध्याचल के बाद में नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा भ्रंश घाटी जो बनी हुई है, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपका सतपुड़ा जो रेंजेस है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ छोटा नागपुर का जो पठार है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये दंडकारण्य पठार है जो दक्कन प्लेटू के अंडर ही आता है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास शिलोंग का पठार है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। इसके साथ साथ महानदी जो है उसके बारे में, या आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो रिवर्स के बारे में हम लोग बाद में स्टडी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर चैप्टर आएगा आपका ड्रेनेज बेसिन के बारे में, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस लेटर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जो बात करेंगे वो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस करेंगे, मालवा प्लेटू उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हमारे पास हमें याद रखने। इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, बस आपको ये फीचर्स ही नोट करने हैं और इनको एज इट इज आपको लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरावली रेंजेस। देखिए, अब लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपका अरावली रेंजेस गुजरात में पालमपुर से लेकर और दिल्ली के अंदर जो हमारे पास दिल्ली रिज है वहां तक हमारे पास फैला हुआ है। दिल्ली में आपने नाम सुना होगा मजनू का टीला। मजनू का टीला जो हमारे पास है वो दिल्ली के अंदर है और ये अरावली रेंजेस का ही एक्सटेंशन माना जाता है। अरावली रेंजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो वलित पर्वत है उनमें से एक है। अभी धीरे धीरे करके काफी लंबा समय हो चुका है इनको। अब धीरे धीरे करके ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हमारे पास क्या हो चुकी हैं, आपकी ये हमारे पास घिस चुकी हैं। वेदरिंग की वजह से इनमें क्या हो चुका है आपका, ये आपकी चट्टानें टूट गई हैं और इनकी जो हाइट है वो आपकी रिड्यूस होती हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसके जस्ट दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दूसरा है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू हमारे पास है अपलिफ्टेड पार्ट है। मालवा प्लेटू का जो ढाल है वो हमारे पास, अगर आप इन रिवर्स की तरफ देखेंगे, ये हमारे पास चंबल है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास एक रिवर आती है आपकी काली रिवर है। ठीक है, उसके बाद बेतवा है और ये हमारे पास सोन रिवर है हमारे पास। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो इसका ढलान है वो आपका उत्तर की तरफ हमारे पास ढलान है हमारे पास। ठीक है, तो ये ढलान जो इसका है मालवा प्लेटू का आपका वो उत्तर की तरफ है। इसीलिए जो यहाँ मालवा प्लेटू से निकलने वाली जितनी भी रिवर हैं वो या तो यमुना की सहायक नदियां हैं या फिर हमारे पास जो गंगा है उसकी सहायक नदियां हमारे पास हैं। ठीक है, तो मालवा प्लेटू का जो ढलान है वो हमारे पास ये, यहाँ पर जो इसकी खास बात है, यहाँ पे चंबल का जो बीहड़ है वो यहाँ का फेमस है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपका रिवराइन, आपकी अवनालिका अपर्दन जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास, गुली इरोजन जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा किया गया है। गुली इरोजन का मतलब क्या, हमारे पास ये रिवर का कोर्स है और रिवर्स ने क्या किया, यहाँ पर जो मालवा प्लेट इसको काटा है और काट कर इसको इस तरह से डीप जो हमारे पास नालियां हैं वो नालियों के अंदर क्या कर दिया, आपका इसको डेवलप कर दिया है। इस तरह से इसमें बहुत सारी ये नालियां बनी हुई हैं आपकी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये हमारे पास पूरा बीहड़ का मतलब होता है उजाड़ होता है, जंगल होता है, वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास ध्यान रखिएगा आपका कि ये मेन हमारे पास बीहड़ वाला एरिया पड़ता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला जो होता है इसके दक्षिण के अंदर हमारे पास ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं। इसके जो वेस्टर्न पार्ट है उसको भांडेर के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? भांडेर के नाम से जानते हैं। इसका जो पूर्वी भाग है उसको कायमूर के जो पहाड़ियां हैं, कायमूर हिल्स के नाम से जानते हैं। इसके दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो जो नर्मदा रिवर है, उसका जो है भ्रंश घाटी है। अभी देखिए भ्रंश घाटी क्या होती है। भ्रंश घाटी हमारे पास है ये, ठीक है। भ्रंश घाटी क्या होती है हमारे पास? देखिए भ्रंश घाटी का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अपलिफ्टेड पार्ट है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर जो भ्रंश घाटी है वो आपका इस पार्ट का नीचे धंस जाने की वजह से, ये पार्ट किसी भी भूगर्भिक हलचलों की वजह से नीचे हमारे पास धंस गया और ये इस तरह से इसमें क्या बन गई? आपकी एक भ्रंश घाटी बन गई, यानी कि नीचे धंसा हुआ भाग जो हमारे पास है ये हमारे पास भ्रंश घाटी कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका भ्रंश घाटी। और ये जो पार्ट हमारे पास अचानक से जो ऊपर उठ गया है, दिस पार्ट, ये हमारे पास सी मान लेते हैं हमारे पास, इसको हम लोग भ्रंश उत्थान बोल देते हैं हमारे पास, यानी कि ऊपर उठा हुआ हमारे पास पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास विंध्याचल पर्वत है वो भांडेर और कायमूर की जो पहाड़ियां हैं उनकी में डिवाइडेड है। इसके साथ साथ हमारे पास इसके साउथ में हमारे पास नर्मदा रिवर है जो हमारे पास भ्रंश घाटी में बहती है, और भ्रंश घाटी में बहते हुए ये हमारे पास जो बे ऑफ खंबात है उसमें जाके आपकी गिर जाती है। उसके साउथ में अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे पास सतपुड़ा रेंजेज आ जाती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को हमने फिर से 3 अलग अलग जो हमारे पास पर्वत श्रृंखला उनके अंदर बांटा गया है। ये हमारे पास 3 राज्यों में फैला हुआ है, थोड़ा सा गुजरात में है सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसमें 3 पहाड़ियां हैं। तो पहली हमारे पास पहाड़ी है वो राजपीपला की पहाड़ी है। दूसरी जो पहाड़ी हमारे पास आती है वो महादेव के नाम से जानी जाती है, महादेव की पहाड़ी है। तीसरी जो पहाड़ी हमारे पास है मकाल पहाड़ी है हमारे पास, और यहीं पर हमारे पास अमरकंटक जगह है जहां से हमारे पास ये रिवर हमारे पास निकलती है। अमरकंटक जो चोटी है, मकाल हिल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हमारे पास है? वो हमारे पास अमरकंटक है। कौन सी हमारे पास है? अमरकंटक हमारे पास ही है जो मकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची है। यहाँ पर महादेव के अंदर धौलपुर नाम से एक सबसे ऊंची चोटी पड़ती है जो यहाँ का सबसे अच्छा कह सकते हैं ना, धौलपुर, ठीक है। तो आप जब कभी घूमने जाएं मध्य प्रदेश के अंदर तो आप यहाँ पे जरूर घूमें। धौलपुर एक हमारे पास हिल स्टेशन पड़ता है यहाँ पर। और ये जो हमारे पास मकाल पहाड़ियां हैं ये हमारे पास बाउंड्री बनाती है किसके बीच में? मध्य प्रदेश के बीच में, और जो हमारा नया स्टेट बना है छत्तीसगढ़ उसके बीच में हमारे पास ये अपनी बाउंड्री बनाती है दोनों स्टेट्स की, ठीक है। उसके साउथ में हमारे पास तापी की जो है आपकी वो रिफ्ट वैली है, वो यहाँ पर हमारे पास बहती है। उसके बाद जो मेन हमारे पास आता है वो हमारे पास छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये बेसिकली हमारे पास उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और हमारे पास झारखंड हो गया, इसमें आपका विस्तृत है, फैला हुआ है। यहाँ पर ये हमारे पास राजमहल की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास रिवर दिख रही है ये हमारे पास दामोदर रिवर है, ये हमारे पास दामोदर रिवर बहती है यहाँ पर, और यहाँ पर सुवर्णरेखा। दामोदर रिवर हुगली रिवर की सहायक नदी है जो आपकी हुगली में जाके मिलती है, जबकि सुवर्णरेखा जो रिवर है वो सीधा इसमें जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, बंगाल के खाड़ी में जाके वो आपकी गिर जाती है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद छोटा नागपुर का जो पठार हमारे पास है, आप सबको पता है ये हमारे पास भारत का रूर कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। रूर प्रदेश जर्मनी के अंदर है जहां पर बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो वैसे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खनिजों का जो भंडार है हमारे पास है, अगर हम रिजर्व्स की बात करें या फिर हम स्टॉक की बात करते हैं तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा इसी पहाड़ी, इसी जो हमारे पास प्लेटू है उसी के अंदर हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये हमारे जैसे आपका दंडकारण्य पठार मैंने बोला, ये हमारे पास, इसके बाद दक्षिण का जो पठार आता है, दक्कन का जो ट्रैप है, दक्षिण का जो पठार है, उसमें हम सिर्फ 2-3 चीजों को स्टडी करेंगे आपका। एक तो वेस्टर्न घाट को स्टडी करेंगे, एक ईस्टर्न घाट को हम लोग स्टडी करेंगे, और एक हमारे पास दंडकारण्य पठार को हम लोग बात करेंगे। और इसी के अंदर हमारे पास दंडकारण्य जो पठार है इसी के अंदर हमारे पास आता है बस्तर का, जो बस्तर का पठार है छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है हमारे पास।
तो ये भी काफी ज्यादा हमारे पास फेमस है। बस्तर का पठार, जहां पर टीन का सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है। एक मात्र जो एरिया है जहां से आपका टीन निकाला जाता है आपका, वो बस्तर वाला एरिया है, जहां से टीन धातु के आपका निकाला जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारे पास दक्कन का जो प्लेटू है, ये जो हमारे पास दक्कन का जो प्लेटू आ गया, लेट अस सी, जो हमारे पास दक्कन का प्लेटू है, इसको हमने क्या किया हुआ है, दो पार्ट में हमने क्या किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। देखिए कौन कौन सी है हमारे पास। जो दक्कन का जो प्लेटू है, इसको हमने, ये वाला जो पार्ट हमारे पास है, इसको हम लोग बोल देते हैं वेस्टर्न घाट, और इसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास ईस्टर्न घाट। मेजर आपको इसी में स्टडी करना है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की हमें स्टडी करनी है। वेस्टर्न घाट के देखिए कुछ फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जब हम कंपैरिजन करते हैं, वेस्टर्न घाट जो इंडिया का अगर हम लोग बात करें, पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें, तो हिमालय जो है वो आपका पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है, इधर आपका चाइना में फैला हुआ है, नेपाल में भी फैला हुआ है, इंडिया में भी फैला हुआ है। तो अगर प्योर इंडियन माउंटेन्स की बात करें तो जो हमारे पास वेस्टर्न घाट हमारे पास है, ये इंडिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 1600 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 1600 किलोमीटर की इसकी लेंथ पड़ती है। ठीक है, इसको हमने दो डिफरेंट पार्ट में लोकल नाम बोलते हैं हमारे पास। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कोंकण बोलते हैं। ये जो पार्ट हमारे पास है, यहां से यहां तक आप हाफ कर लीजिएगा इसका, तो ये कोंकण पार्ट कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट हमारे पास मालाबार कोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास? मालाबार कोस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये इंडिया का सबसे कह सकते हैं आपका सबसे लंबा, अगर प्योर इंडिया के पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट हमारे पास सबसे लंबा है। यहाँ पर आपके देखिए बहुत सारे इसके फीचर्स मिलते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है वो आपका डिसेक्टेड टूटा हुआ, क्यों टूटा हुआ है? ओब्वियसली बात है, अगर हम बात करते हैं इस घाट की, तो जो वेस्टर्न घाट है वो इस तरह से हमारे पास अपलिफ्टेड है, और ईस्टर्न घाट हमारे पास इस तरह से आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर लेवल है यहाँ पर, ठीक है, ये काफी ऊपर उठा हुआ पार्ट हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वेस्टर्न घाट हो गया। अब देखिए वेस्टर्न घाट में जो हाइट हमारे पास, यहाँ कहीं पे हमारे पास मुंबई है, और यहां पर कहीं पे हमारे पास चेन्नई है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास वाटर लेवल हमारे पास, यहाँ पर इधर हमारे पास वाटर लेवल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट है, यानी कि जो दक्कन का जो ट्रैप, उसकी जो ढलान है वो कहाँ की तरफ है हमारे पास है? ईस्टर्न की तरफ है। ये वेस्ट है और ये ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ इसका जितनी भी हमारे पास नदी, इसीलिए जो आप देखते हैं आपका जितनी भी नदियां हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलकर कहाँ पे जा रही है? आपका ईस्टर्न घाट की तरफ क्या कर रही है? आपकी फ्लो कर रही है। ये बहुत रेगुलर होने की वजह से इसको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक फीचर्स आपको और देखने को मिलेगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे कोंकण रेलवे को क्या किया गया है? बनाया गया है। जो यहाँ का जो वेस्टर्न और ईस्टर्न, जो सॉरी वेस्ट का जो हमारे पास कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर जितनी भी एग्रीकल्चरल या जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क का जो बड़े अच्छे से इसकी हेल्प से यहाँ पे किया जाता है। अब इस जो वेस्टर्न घाट है इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हमने इसमें कुछ दर्रे हमें मिलेंगे, आपके पासेस मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास भोर दर्रा है, जो हमारे पास किसको जोड़ता है? ये सपोज यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से अगर आपको नागपुर की तरफ आपको जाना है तो आपको इस दर्रे को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थाल घाट है, जो हमारे पास मुंबई से जो पुणे जो एरिया हमारे पास पड़ता है, उसको अगर आपको जाना है तो आपका वो कहाँ पे पड़ेगा? आपको थाल का क्रॉस करना पड़ेगा हमारे पास। और तीसरा जो हमारे पास आता है, अगर हम साउथ में अगर हम जाते हैं, यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस नजर आएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको इसकी चोटियां नजर आएंगी। तो जो ये पूरा पार्ट है इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वेस्टर्न घाट को अगर हम बात करेंगे तो इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो उत्तरी जो पार्ट पड़ता है उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो कालसुबाई है, कालसुबाई चोटी है। इसके साथ साथ और भी हमारे पास पीक पड़ती है, इसके अंदर जैसे ब्रह्मगिरी हमारे पास है,
यहाँ पर जो हमारी महानदी निकलती, महाबलेश्वर जो जगह है वो भी यहीं पर हमारे पास पड़ता है, इसी पार्ट में हमारे पास पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है आपका। उसके बाद ब्रह्मगिरी हमारे पास है। जब हम साउथ में जाते हैं तो हमारे पास साउथ में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक का जहाँ पे मेल हो रहा है वहां के आसपास आपको एक बड़ी गांठ मिलती है, जिसको हम लोग नीलगिरी पर्वत श्रेणी बोलते थे। हमारे पास नीलगिरी पर्वत श्रेणी काफी फेमस है। बायोस्फीयर रिजर्व भी हमारे पास नीलगिरी है, हमारे पास है। इसमें आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यूनेस्को ने इसको हमारे पास सबसे पहले मान्यता दी थी बायोडाइवर्सिटी सेंटर के रूप में। इसके साथ साथ इसके साउथ में आप जाते हैं तो अन्नामलाई पहाड़ पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं आपकी। ठीक है, उसी के साउथ में आप जाते हैं तो आपको कार्डमम हिल आपको मिलेंगी, यानी कि इलायची की पहाड़ी आप कह सकते हैं। यहाँ पे इलायची का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसका नाम इलायची की पहाड़ियां पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे साउथ की जो सबसे ऊंची चोटी हमारे पास पड़ती है वो है अनाईमुडी। क्या है आपकी? अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है हमारे पास। और इस पार्ट को हम लोग कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण है। और ये हमारे पास कौन सा आपका? मालाबार तट हो गया। इधर हमारे पास ये कोरामंडल कोस्ट हमारे पास आ गया, और ऊपर हमारे पास नॉर्दर्न सरकार। ईस्टर्न पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न सरकार और ठीक है ईस्टर्न के अंदर नॉर्दर्न सरकार। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न सरकार बोल देते हैं और नीचे वाले पार्ट को आपका कोरामंडल कोस्ट बोल देते हैं आपके। ठीक है, ये जो पार्ट हमारे पास है कंपैरेटिवली कम अपलिफ्टेड है, बहुत ज्यादा डिसेक्टेड है। ये जहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पर डिसेक्टेड हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर जो रिवर है किसकी वजह से आपका रिवर्स फ्लो करती है, आपका फ्लो करने की वजह से जो ये हमारे पार्ट को मोस्ट कंटिन्यूअस पार्ट जो हमारे पास था उसको क्या कर दिया गया? काट दिया गया। काट कर इसमें नदियों ने अपना रास्ता बनाया, इसलिए आपका ये ज्यादा कटा फटा हुआ हमारे पास तट माना जाता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपका सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है आपका महेंद्रगिरी बोल देते हैं। आपका जो सबसे ऊंची चोटी है जो यहाँ पे महेंद्रगिरी है वो पाई जाती है। इसके अलावा इसके लोकल नेम हमारे पास हैं। आंध्र प्रदेश में इसके नल्ला के नाम से जानते हैं कि इसके वेस्टर्न घाट एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है, इसलिए लोकली नाम जानते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर नल्ला के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ इसमें वेलीपाड़ा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी इसके अदर नाम है जो यहाँ पे आपके जाने जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर आपका अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जवादी के नाम से जाना जाता है। जवादी जो पर्वत श्रेणी है उनके नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू द शिलोंग पठार। शिलोंग पठार में क्या है हमारे पास? देखिए, शिलोंग पठार तो कि मेघालय में पड़ता है। ठीक है, और शिलोंग इसलिए इसको शिलोंग पठार या फिर मेघालय का पठार कहा जाता है। वैसे तो कहते हैं कि डक्कन ट्रैप का ही एक्सटेंशन पार्ट है, क्योंकि तो ये हमारे पास छोटा नागपुर का पठार आ गया और यहाँ पर ये हमारे पास राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ियां में, और ये हमारे पास तीन पहाड़ियां यहाँ पर आपका गारो, खासी और जयंत, तीन हमारे पास पर्वत श्रेणियां हैं जो हमारे पास पड़ती हैं, गारो, खासी और जयंत। ये हमारे पास पहाड़ियां पड़ती हैं। तो इसको राजमहल गारो गैप बोला। इसके बीच में जो मैंने आपको बताया था कि बीच में हमारे पास गैप है, और इस गैप को किसके द्वारा भरा गया है? गंगा और उसकी सहायक नदियां, और इधर से ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों ने यहाँ पर इस पार्ट को क्या कर दिया? फिल कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा वास्ट मैदान हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास रिवर, इसको हम लोग आपका राजमहल गारो गैप बोल देते हैं हमारे पास, या फिर इसको हम लोग मालदा का गैप भी हमारे पास बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपके छोड़ दिए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ जो मैंने आपको बताया ये चीजें आपको क्या करनी है? आपको रिमेम्बर करनी है, और इतना ही आपको लिखना है तो काफी रहेगा आपके लिए। तो ये हमारे पास डक्कन का ट्रैप था। अगले चैप्टर में हम लोग अगले जो वीडियो होगी उसके हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट इट। कोई भी क्वेरी होती है तो क्वेरी जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो। टिल देन हैव नाइस टाइम। बाय। सी यू।